भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नमः। नमः। यज्ञ प्रशिक्षण के इस प्रथम सत्र में, प्रथम कक्षा में आप सबका स्वागत है। हवन प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, सबसे पहले हम इस विषय में बात करेंगे। और आज के समय में इसकी और भी अधिक बड़ी आवश्यकता है। इस विषय को हम समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में जो दैनिक हवन का कार्य है, हमारे पूर्वज इस कार्य को प्रत्येक घर में प्रतिदिन करते थे, रोज करते थे। और हवन में क्या होता है, अग्नि का प्रज्वलन, उसमें घृत और ऐसे स्निग्ध सामग्री आदि उत्तम उत्तम जो पदार्थ होते हैं, मिष्ट पदार्थ, औषधीय पदार्थ, पुष्टिकारक पदार्थ इत्यादि, इनका जो है हवन किया जाता है, इनकी आहुति दी जाती है। तो ये अग्निहोत्र कहा जाता है इसको, या हवन कहते हैं। और साथ में हम वेदों के मंत्रों के माध्यम से आहुतियां देते हैं, तो उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो ये जो हवन का कार्य है, इस हवन के कार्य को हम करते हैं तो अनेक लोग ये समझते हैं कि ये जो हवन का कार्य है, इसमें हमने बहुत सारा घी आदि जला के नष्ट कर दिया। परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। जो लोग पदार्थ विज्ञान को जानते हैं, जो लोग आजकल की साइंस को भी जानते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि कोई भी पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होता, बल्कि रूपांतरित हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो घृत आदि पदार्थ हमने होम किए, अग्नि में समर्पित किए, अग्नि का कार्य यह है कि वो उन पदार्थों को बहुत सूक्ष्म कर देती है, उसका सूक्ष्मीकरण कर देती है। छोटे छोटे भागों में, बहुत छोटे छोटे भागों में उसको विभाजित कर देती है अग्नि। तो ये जो अग्नि है, ये पदार्थ को नष्ट नहीं करती, बल्कि सूक्ष्मीकरण करती है। और सूक्ष्म होने के बाद में जितने भी पदार्थ हैं वो और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं।
अधिक लाभदायक हो जाते हैं, उनके गुण और अधिक बढ़ जाते हैं। और इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो मिर्च है वो कोई भी व्यक्ति 1-2 मिर्च खा सकता है, परंतु यदि 1 लाल मिर्च या 2 लाल मिर्च हम अग्नि में डाल दें तो पूरे परिवार क्या, पूरे मोहल्ले से सहन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे इतनी तीक्ष्ण जो सूक्ष्मीकरण हुई हुई हवि है वो सब और फैलेगी कि सब लोग, इस सबकी आंखों से पानी, नाक से पानी, गले में खराश, ये सब होने लगेगी। ये मिर्च का लक्षण है। 1-2 मिर्च जो एक व्यक्ति भी खा के हजम कर जाता था, उसको पूरा मोहल्ला सहन नहीं कर पा रहा है 1-2 मिर्च को। तो ऐसा क्यों हुआ? उसका कारण ये हुआ कि अग्नि ने उस की मिर्च को सूक्ष्म किया और सूक्ष्म करके उसके गुणों को 1000 गुना बढ़ा दिया। ठीक इसी तरह से घृत आदि जो उत्तम उत्तम पदार्थ हम इस अग्नि में डालते हैं, उससे अग्नि उसको सूक्ष्म करके सब में फैला देती है और सबको वो लाभ 1000 गुना अधिक होके मिलता है, अधिक शक्तिशाली होके मिलता है। तो यह बहुत विशेष बात है। तो इसमें हमको और भी क्या समझना चाहिए, जानना चाहिए? आज की परिस्थिति में ये हमें बहुत ज्यादा क्यों जरूरी है? हमने ये समझने का प्रयास किया कि कुछ वस्तुएं हम उसमें डालते हैं हवन में, वो नष्ट नहीं होती, बल्कि सूक्ष्म होके सबको और अधिक गुणकारी होके सबको मिल जाती हैं। तो बहुत अच्छी बात है, परंतु हवन नहीं भी करें तो भी भाई जी तो हम रहे ही हैं। जो नहीं कर रहे हैं हवन, उनको कोई परेशानी नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज ये बहुत अधिक बड़ी आवश्यकता हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए बन गया है हवन, क्योंकि इस तरह के जीवन की चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं। पिछले दिनों में हमने ये देखा, कोरोना का बड़ा प्रकोप हुआ, महीनों घर में बंद रहना पड़ा, और कोरोना भी अब बड़े अलग अलग रूप बदल के लोगों के सामने यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। पहले तो केवल छुए नहीं एक दूसरे से, इतनी बात थी। अब तो छूने की बात ही नहीं है, अब तो हवा से हवा में ही एकदम से इसका प्रभाव हो रहा है, और इसका फिर से प्रकोप होने वाला है, ऐसा कुछ सुनने में भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ऐसी स्थितियां जब हमारे देश में और विश्व में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, तब हमें यज्ञ और अधिक आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस हवन यज्ञ में, अग्निहोत्र में एक और विशेष गुण है, वह यह है कि यह सभी पैथोजेंस पे बहुत बड़ा काम करता है। यानी कि विषाणु, बैक्टीरिया, अन्य प्रकार के जो हानिकारक जीवाणु हैं, जिस भी प्रकार के होते हैं, उन सब के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है और प्रदूषण को समाप्त करता है। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि हम अगर हवन करते हैं तो हम स्वयं और अपने परिवार की सुरक्षा का प्रबंध करते हैं, और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी विषाणु, बैक्टीरिया इत्यादि हमें हानि नहीं पहुंचाएगा। तो ये बात मैं किसी आधार पे कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे आधार है। वेद तो हमारे ये कहते ही हैं
वेद में यातुधान कहा जाता है इनको, विषाणुओं को, और जो ऐसे सूक्ष्म जो नहीं दिखते, तो इन पे भी ये काम करता है। वेद में भी बताया परमात्मा ने, लेकिन केवल ईश्वर ने बताया हो ऐसी बात नहीं, आजकल के साइंटिस्ट भी इस बात को बता रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल से संबंधित एक बहन ममता सक्सेना जिनका नाम है, उन्होंने विशेष रूप से हवन का परीक्षण करने के लिए जो इसके प्रदूषण नियंत्रण और प्रदूषण मापक जो यंत्र होते हैं उनको लगाकर परीक्षण किया, और उन्होंने ये देखा कि जिस समय हवन किया तुरंत 30% तक जो प्रदूषण है और जो पैथोजेंस हैं वो नष्ट हो गए। और इतना ही नहीं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन हवन नहीं भी किया तो भी ये जो शुद्धि है, पर्यावरण शुद्धि, ये बढ़ती चली गई। और चौथे दिन उन्होंने जब देखा तो लगभग 50% और अधिक, 50 से 60% तक शुद्धि हो चुकी थी। फिर उन्होंने और परीक्षण करना शुरू रखा, लगभग 7वें दिन तक 90% तक शुद्धि हो चुकी थी, पर्यावरण शुद्धि और पैथोजेंस का नाश। तो कितनी बड़ी बात है कि एक हवन जो हमारी प्राचीन सभ्यता, जो हमारे प्राचीन वैदिक संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है, हमारे देश में हर परिवार प्रतिदिन यज्ञ करता था। इतनी स्थिति थी कि घर में से यज्ञ की अग्नि कभी बुझती नहीं थी, उस अग्नि को ही दोबारा से प्रज्वलित किया जाता था जो दूसरे दिन की होती थी। तो समझें कि कितना अधिक हर घर में यज्ञ की परंपरा थी, हवन की परंपरा थी। तो ये जो परंपरा हमारे देश में थी, ये कुछ बीच का काल ऐसा रहा जिसमें ये नहीं रही, जिसके कारण से हम उसकी बहुत सारी हानियां भी उठा रहे हैं, बहुत सारी हानियां उठा रहे हैं, क्योंकि उसके विज्ञान को हम नहीं समझते थे, इसलिए हमने वो काम छोड़ दिया। अब जब हमें ये समझ में आने लगा है तो हमें इसको फिर से प्रारंभ करना चाहिए। किसके लिए? अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, ये हमारे तात्कालिक लाभ है, तुरंत होने वाले लाभ हवन से, कि हमारे को ये स्वास्थ्य देता है, हमको ये बचाता है हवन, रोगाणुओं से, विषाणुओं से, और साथ में पुष्टि भी देता है। शरीर में हम जो भोजन करते हैं वो मुंह से करते हैं, तो केवल मुंह से ही नहीं करते हैं बल्कि सारी त्वचा हमारी ऊपर से नीचे तक, इससे भी हम कुछ ना कुछ ग्रहण करते रहते हैं। इसमें भ्राजक पित्त होता है, वो पित्त भी पचाता है। तेल की मालिश करते हैं तो वो भी पचता है तेल, और उससे बल बढ़ता है। ऐसे ही एक प्रयोग करके देख सकते हैं, करेले की चटनी को हम पैरों से अगर मथें, उस पर दौड़ लगाई हो करके परात में डाल के, तो 10 मिनट बाद हमारे जबान में कड़वाहट आ जाती है, जिह्वा कड़वी हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? जबकि शरीर में सबसे मोटी चमड़ी कहाँ की है? पैर की। लेकिन वहां से भी हमें क्या हो रहा है? ग्रहण हो रहा है करेले के रस का, तभी तो जीभ कड़वी हुई। तो अभिप्राय क्या है कि हमको ये समझना चाहिए कि हम सारे शरीर से, पूरी त्वचा से खाते हैं, और अभी हम क्या खा रहे हैं?
मुंह से तो भोजन खा रहे हैं, लेकिन हमारी त्वचा सबसे अधिक डीजल पेट्रोल खा रही है, क्योंकि वही जला रहे हैं ज्यादातर। तो वो बहुत हानिकारक है, उससे प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। वास्तव में है क्या चीज वो? हम उदाहरण लें कि हम किसी का दाह संस्कार करते हैं, तो वहां से भयंकर जीवाणु, रोगाणु वहां होते हैं भयंकर। और उसके लिए हम वहां पर भी मुंह में कुल्ला बुल्ला, शमशान में भी मुंह में कुल्ला, मुंह हाथ धो के तब घर आते हैं। और घर में आके उन कपड़ों को दोबारा नहीं पहनते, उनको धुलने डाल देते हैं, और फिर पहले नहाते हैं, फिर कुछ कार्य करते हैं उन रोगाणुओं से बचने के लिए, साफ सफाई करते हैं, शुद्धि करते हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो डीजल पेट्रोल है, इसको वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि हजारों सालों लाखों सालों पहले कोई भूकंप आया होगा पूरी धरती पर भयानक, और सारी की सारी सभ्यता समाप्त हो गई। जितने प्राणी थे, से बड़े और छोटे से छोटे, सब समाप्त हुए। और वो ये बताते हैं वैज्ञानिक लोग, उन प्राणियों की जो चर्बी थी वो पिघल पिघल के एक जगह इकट्ठी हुई कुओं में। तो वो ही ये डीजल आदि तेल है, वो खुद बताते हैं। आप कल्पना करें, जब उस वो जलेगा तो उससे क्या सुगंधी आएगी? सुगंधी नहीं आएगी उससे। उससे तो दुर्गंधी आएगी, और बल्कि रोगाणु बढ़ेंगे, विषाणु बढ़ेंगे। वो हमने अपने आने जाने की सुविधा के लिए उसका उपयोग करना प्रारंभ किया, और आज एक मजबूरी बन गई है वो, और वो करना पड़ रहा है सबको। और उससे प्रदूषण भयानक हो रहा है। पहले तो डीजल पेट्रोल से नहीं चलती थी गाड़ियां, जब वैदिक काल था, उस समय भी यान होते थे, उस समय भी वायुयान वगैरह सब होते थे। उसका वर्णन हमारे इतिहास में मिलता है। लेकिन तब वैदिक साइंस थी, वैदिक विज्ञान था। तो जो भी खोज की जाती थी, वो सबका हित है अथवा नहीं है, पर्यावरण का उसका उस पर क्या प्रभाव है, ये सब देखकर तब खोज की जाती थी, और फिर उसको प्रचारित किया जाता था, उसका प्रयोग किया जाता था। आज क्योंकि वैज्ञानिक नास्तिक हो रहे हैं, अधिकांश वैज्ञानिक नास्तिक हैं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि इस हमारी खोज का संसार पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और उन्होंने सब इस प्रकार की चीजें बना दी, और उसके बाद में आज वो वैज्ञानिक ही परेशान है कि देखो प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, और वही ये कह रहे हैं कि ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। तो उन सब समस्याओं का निवारण इस हवन से संभव है, क्योंकि ये जो प्रयोग किए गए, ये केवल, ये मैंने जो बहन का नाम लिया ममता सक्सेना जी, केवल इन्होंने ही नहीं किए हैं। ये प्रयोग बड़े बड़े साइंटिस्ट वो कर चुके हैं, और केवल अपने देश में नहीं, बल्कि यह प्रयोग अमेरिका में इसकी अग्निहोत्री यूनिवर्सिटी नाम से खोल दी गई है। फ्रांस, जर्मनी इस पर शोध कार्य कर रहे हैं। और वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि जब उत्तम उत्तम जो काष्ठ हैं, लकड़ियां हैं, जो जैसे आम की लकड़ियां हैं, और उसमें घृत आदि का होम किया जाता है, तो बहुत ही अच्छी गैसेस निकलती हैं। बड़े ऊंचे ताप पर जब ये किया जाता है तो अच्छी गैसेस निकलती हैं। वो गैसेस होती हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड नाम है उसका। और उनका वो बिल्कुल पूरा जो रिएक्शन होती है, उसको बाकायदा जो केमिस्ट्री में रिएक्शन बना के लिखी जाती है, उसको दिखाते हुए पूरा वो लिखते हैं कि यह जो गैसेस हैं, ये गैसेस जो वातावरण में उपस्थित जो मॉइस्चर है, नमी है, उसके साथ में संयुक्त होकर ये ऑक्सीजन, ओजोन ये बनाते हैं ऊंचे ताप पर। और हवन में जब हम में आहुति देते हैं, तो कितनी तेजी से लपटें उठती हैं। तो वो ऊंचा ताप वहां पर उपलब्ध होता है, और वो गैसेस वहां से निकलती हैं। तो ये इतना अधिक लाभदायक कार्य, जिससे सारे संसार को बचाया जा सकता है।
और सारे संसार में जीवन की परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती हैं। ये ऐसा बहुत लाभदायक कार्य है। और अभी तो हमारे अपने बचने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हम बच जाएं, हमारा परिवार बच जाए, तो कम से कम हवन तो हमें करना ही पड़ेगा। क्योंकि इतना अच्छा सैनिटाइजेशन का संसार में कोई और उपाय है ही नहीं। जो बिना देखे कहां कहां सैनिटाइजेशन की जरूरत है, बिना देखे अपने आप ही सब जगह सैनिटाइजेशन कर देता है। हम देखते हैं हमारे हाथ गंदे हैं तो सैनिटाइजर रगड़ते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा पेन या मोबाइल गंदा हो गया तो उस पर भी हम सैनिटाइजर रगड़ने लगते हैं। फिर हमें यह पता नहीं चलता कौन सी जगह पे कौन सा विषाणु आ सकता है। जब वो दिखता ही नहीं तो हम करें क्या? तो उसका उत्तर एकमात्र एकमात्र उत्तर यही है कि हवन करें। हवन करेंगे तो हम ये सुनिश्चित जाने समझें कि सैनिटाइजेशन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि यह हवन विषाणुओं पैथोजेंस को नष्ट करने वाला है। ये प्रयोगों से सिद्ध किया जा चुका है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं इसका चमत्कार और कहां कहां हुआ। उससे हमको ये समझ में आएगा कि हाँ, वास्तव में ये हमारे लिए जरूरी है। हम में से बहुत से लोग ये जानते होंगे, लगभग सन 1984 की बात है, जब हमारे देश के मध्य प्रदेश में भोपाल नाम के स्थान पर एक यूनियन कार्बाइड नाम के कारखाने में गैस का रिसाव हुआ था। और उस गैस के रिसाव के कारण से उस समय वहां जितने आसपास के लोग थे, पूरे के पूरे बहुत बड़ा एरिया था वो, उसमें लोगों के आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी, सब जगह जलन और बहुत परेशानी उत्पन्न हुई। उसमें बहुत सारे लोग मर भी गए। और उसी समय में केवल 2 परिवार ऐसे थे जिनको हवन करना आता था, सही ढंग से हवन करना आता था। उन 2 परिवारों ने यह निर्णय किया अपने आप ही कि हम हवन करते हैं, और उन्होंने हवन शुरू कर दिया। उस जहरीली गैस से वो 2 परिवार पूरी तरह से बच गए, उसके सारे दुष्प्रभावों से बच गए। और बताया जाता है कि उस जहरीली गैस के रिसाव के दुष्परिणाम, उस समय लोगों के मरने के अलावा भी जो लोग कुछ जिंदा भी बच गए थे, आसपास के थोड़े दूर के होंगे, उनको डीएनए डिसऑर्डर के रूप में झेलने पड़े। अर्थात उनकी संतानें विकलांग और अजीब अजीब प्रकार की पैदा होने लगी थी। तो ये कितनी बड़ी बात है कि वो 2 परिवार उस रासायनिक भयानक गैस के परिणाम से, जहरीली गैस के परिणाम से बच गए। तो हमको इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? हमको इस बात से ये निष्कर्ष निकलता है कि आज तो ये भयानक स्थिति संसार में बनी हुई है। किसका दिमाग कब खराब हो जाए, कौन सा बम कौन सा कब फोड़ दे। और परमाणु बम की बात आजकल कम है। आजकल ये जीवाणु विषाणु युद्ध और रासायनिक युद्ध ज्यादा कर रहे हैं लोग। उसके लिए उसका प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, छद्म युद्ध जिसे बोलते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता है और ये जो विषाणु छोड़ देते हैं या कोई रासायनिक क्रिया कर देते हैं, उससे विश्व के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया। बहुत बड़ी ये हमारे लिए एक थ्रेट है, सारे लोगों के लिए। लेकिन भारतवासियों को डरने की, घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों के पास में एक ऐसा सुरक्षा कवच है। इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को मैं सुरक्षा कवच कहूंगा कि इस सुरक्षा कवच को यदि हम जानते हैं तो हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में से बाहर निकल सकते हैं, बच सकते हैं। तो इसलिए हमें यह बहुत जरूरी है कि हम इसको सीखें। आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश में बहुत सारी सेनाएं, रोज लड़ाई तो हो नहीं रही है। कारगिल की हुई थी, उससे पहले 71 में हुई थी,
तो इतने लंबे लंबे समय बाद युद्ध हो रहा है, लेकिन फिर भी सेना प्रतिदिन पूरे सजग रूप से काम कर रही है, अपना अपना है। क्यों रखी हुई है ये सेना? इसीलिए तो कि मौके पे काम आए। ठीक इसी तरह से हवन को अपने लोगों को बिल्कुल शुद्ध रूप में, जो सर्वश्रेष्ठ ढंग है, जो वेद के अनुसार सिद्ध ढंग है, उस ढंग से हमको सीख लेना चाहिए। इसलिए क्योंकि हो सकता है हम आज ना कर पा रहे हो हवन, लेकिन अगर हमने कुछ अभ्यास उसका किया हुआ है और हमें अच्छे से आता है, और कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, तो हम कम से कम स्वयं को और अपने परिवार को बचा तो पाएंगे। नहीं तो बाद में पश्चाताप करने से अधिक और क्या होगा। और ये बात हमको ध्यान रहेगी कि गुरुकुल क्रांति ने एक अवसर ऐसा दिया था कि जिसके माध्यम से हम इस हवन को अच्छी प्रकार से सीख सकते हैं, और हमने उसको ठुकरा दिया, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, और उसका परिणाम आज हमें भोगना पड़ रहा है। ऐसा पश्चाताप करना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमको इस महान कार्य को, जो कि हमारा, हमारे परिवार का और सारे समाज का कल्याण करने वाला है, रक्षा करने वाला है, इसको हमें बहुत श्रद्धा पूर्वक और पूरे मनोयोग से इसको अच्छे से सीखना चाहिए और इसका अभ्यास भी करना चाहिए। आपको और भी बातें बतानी है, पर समय हमारा बहुत अधिक हो गया है। और भी मैं आगे आपको बातें बताऊंगा, बताता रहूंगा, क्योंकि हम प्रतिदिन अब 5 दिन तक लगातार इस कक्षा को चलाने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति को और भी हम चलाएंगे, और इसमें मैं आपको कुछ मंत्र दूंगा। हमारी विधि क्या रहेगी, मैं कुछ आपको मंत्र बोल रहा हूं और इसकी पीडीएफ हम डालेंगे ग्रुप में। तो उसको आप क्या करेंगे, उसका कागज निकाल लेंगे, आप प्रिंट निकाल लेंगे और उन मंत्रों का अभ्यास करेंगे। वो वेद के मंत्र हैं। अगर वेद के मंत्रों को शुद्ध रूप में हम याद करें, या न याद कर पाए तो पढ़ तो पाए कम से कम, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ये मैं कल आपको बताने वाला हूं, कैसे प्रभाव होता है इसको भी मैं पूरा वैज्ञानिक ढंग से आपको बताऊंगा। और इन मंत्रों को अगर हम शुद्ध याद करेंगे तो हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। हम ये जानते हैं कि एक शब्द का एक अर्थ होता है, लेकिन अगर उसमें से थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए तो अर्थ बदल बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आसमान, संस्कृत में शब्द है आसमान, मतलब हमारा, हमको, आसमान। और इसमें स की जगह अगर श बोल दें तो हो जाएगा आसमान। तो ये पत्थरों को, हमको और पत्थरों को कितना बड़ा परिवर्तन हो गया, देखिए अर्थ का। तो इसलिए अपने लोगों को शुद्ध उच्चारण को भी सीखना है, जिससे कि जो उसका मंत्र का संस्कार है वो गलत ना जाए। और उसके बारे में मैं आपको कल बताने वाला हूं विशेष, और मंत्र भी देने वाला हूं। अभी मैं आपको कुछ मंत्र देता हूं, उन मंत्रों को आपने इसी वीडियो को देखकर, ये वीडियो ग्रुप में डाल दी जाएगी, इसमें देखकर आपको उस वीडियो को सुनकर आपने क्या करना है, उन मंत्रों को बोलने का प्रयास करना है और कल सुनाना है। ये हमारा प्रशिक्षण रहेगा। तो पहले मंत्रों का अभ्यास करेंगे, फिर क्रिया भी बताएंगे। तो आइए पहले कुछ मंत्र मैं बोलता हूं। आचमन मंत्र। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीहुश्रयतां स्वाहा। अंग स्पर्श मंत्र। ओम वांग्म आस्येस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम
कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। इतनी आपको तैयारी करनी है। तो कल मिलते हैं और कल आपसे सुनेंगे भी, और भी बहुत सारी हवन के बारे में विशेष बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज का के लिए कक्षा को विराम देते हैं, 2 मिनट अधिक हुए। सभी को सादर नमस्ते। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे सभी मिलके। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है। नमस्ते गुरुजी। सभी को सादर नमस्ते। आप प्रश्न सर, भेज दीजिएगा, हाँ ठीक ठीक। व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप पे या उसको भेज दीजिएगा, कल उसका समाधान करेंगे। ठीक है, नमस्ते।